आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए एमआईएम भिवंडी यूथ अध्यक्ष द्वारा एक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। विशेष तौर पर आपको बता दें कि एमआईएम के भिवंडी कार्य अध्यक्ष सदाब उस्मानी के नेतृत्व में बारादरी होटल में एक यूथ सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें आपको बता दें कि एमआईएम के भिवंडी के यूथ विभाग से भारी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। एमआईएम भिवंडी कार्य अध्यक्ष सदाब उस्मानी व महासचिव अमजद सिद्दीकी ने कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। इस तरह का कार्यकर्ताओं को उन्होंने अपील भी की। वहीं आपको बता दें कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का भिवंडी शहर में आगमन होना और इस बीच कार्य अध्यक्ष सदाब उस्मानी की वहां उपस्थिति नहीं थी, इसको लेकर भी हमारे चैनल की टीम ने बातचीत की। तो ऐसे में सदाब उस्मानी ने इसका जवाब दिया। क्या कहा हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए विरोधियों पर जमकर निशाना साधते हुए दिखाई दिए एमआईएम पदाधिकारी कार्यकर्ता। फिर मैंने देखा ईमान तो मैं देख लिया मैं किसके साथ खड़ा हूँ। फिर मैंने देखा क्या जमात का मुखलिस है कि नहीं। फिर मैं देखा कि जो 2014 से लेकर 2019 तक का सफ़र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक आम खादिम बनकर का जिसका नाम शादाब उस्मानी है। फिर अल्लाह ने उसे इज्जत दी, सदारत से नवाजा। फिर उसने भिवंडी के अंदर 123 कॉर्नर मीटिंग करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बड़ा किया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को घर घर पहुँचाया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ताकत बख्शी, ऐसी ताकत बख्शी कि 2019 के इलेक्शन में हम वेस्ट में 43,000 वोट पाते हैं और ईस्ट में हमारी 23 से एमएलए जीत जाता है। अगर उसका कोई खुला सबूत है, उसकी मेहनत है, तो वो शादाब उस्मानी है। लेकिन फिर मैंने देखा कि हमारे बीच के कुछ मुनाफिक, हमारे बीच के कुछ गद्दार, जिन्होंने जमात को बदनाम करना था, जिन्होंने जमात के ऊपर जब्त लगाना था, उन्होंने एक साजिश रची। उस साजिश के तहत तीसरे दिन जमात से शादाब उस्मानी का नाम हटाकर खालिद गुड्डू को प्रेसिडेंट का ऐलान कर दिया जाता है। फिर मैं वहाँ पे बारीकी से देखा कि अब वक्त कौन सा था जब कांग्रेस के लोग शादाब उस्मानी के पीछे पड़े थे, जब समाजवादी के लोग शादाब उस्मानी के पीछे पड़े थे। आओ हम लोग साथ में काम करते हैं, तुम्हारी जमात ने तो तुम्हारे साथ गद्दारी किया, ऐसा इल्ज़ाम लगा के इनको दावत दी। फिर मैंने देखा कि ये शख्स शादाब उस्मानी, खुदा की कसम, जिसकी सदारत जैसी पोस्ट वो अपनी जूती की नोक पे रखता है, क्योंकि सदारत जाने के बाद जब वक्त था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जमात की धज्जी उड़ाने का, जमात के खिलाफ बोलने का, जैसा कि मुखालिफिन चाहते थे, लेकिन यही शादाब उस्मानी था जिसने कहा नहीं, मैं एक आम कार्यकर्ता बन के काम करूंगा, मैं जमात से गद्दारी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। हम आज ये कसम खाते हैं, जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम भाग जाएंगे, हम डर जाएंगे, हम पीछे हट जाएंगे, हम घरों में बैठ जाएंगे, तो याद रखना 10 केस लेने के बाद जमात के साथ है। अरे फोटो नहीं लगेगा मत लगे, स्टेज पे नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की जमात से हम आज अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कसम खाते हैं, रब्बुल इज्जत की कसम, फोटो को लेके, पोस्ट को लेके कभी जिंदगी में जमात नहीं छोड़ेंगे। कि शादाब उस्मानी या खालिद गुड्डू वैसे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में है, हर नौजवान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की वजह से पार्टी में है कि नहीं है? तेज हो तो जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की वजह से आप जमात में हैं, तो शादाब उस्मानी भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से इस जमात में है। और कि ये पॉलिटिकल पार्टियां सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों को तो साथ लेती है, लेकिन काबिल पढ़ा लिखा नुमाइंदा को कभी आगे होने नहीं देती। चम्मचगिरी, चापलूसी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बुनियादी सिस्टम है। तो मैंने क्या सोचा कि अपना वक्त, अपनी ताकत, अपनी तालीमी सलाहियत, अपना पैसा क्यों नहीं बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के लिए कुर्बान करूं। उस दिन कार्यक्रम के दिन आपका इज्जत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के प्रोग्राम में बहुत से ऐसे कारकुनान हैं जिन्होंने मुझसे राब्ता नहीं साधा, इसलिए उन्हें मालूम नहीं कि कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आपका भिवंडी शहर जिला कारगुजार सदर
बैरिस्टर असद अवीसी साहब के प्रोग्राम में स्टेज के सामने हम कुर्सियों पर बैठे हुए थे और भाई सबसे पहले तो आज जिस तरह से प्रोग्राम रखा गया था इसके बारे में जानकारी देंगे। आज ये जो यूथ के जो युवा थे के माध्यम से रखा गया था, क्या कहना? देखिए, हमारे मुल्क की अक्सरियत आबादी युवाओं की है और चुनाव में जो निर्णायक वोटर होता है वो युवा होता है। झंडे उठाने से लेके चुनावी रैली को कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश युवा करता है। तो युवाओं को मार्गदर्शन करने के लिए ख़ास तौर पे हमने आज शुरुआत की है कि कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने हमारे पदाधिकारी हैं जो यूथ में काम कर रहे हैं, हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के युवा अध्यक्ष अयान शेख साहब के नेतृत्व में आज ये प्रोग्राम हुआ। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने वार्ड में जहाँ जहाँ संगठन खड़ा किए सारे इलाके से लोग आए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर होने के नाते मैंने सबका मार्गदर्शन किया। एक सवाल ये है कि इस शहर में एक चर्चा बना हुआ है कि अभी कुछ दिन पहले आपके पार्टी के जो बैरिस्टर आपका आगमन हुआ था, उस मंच पर आप दिखाई नहीं दिया और आपके बैनर के साथ में छेड़खानी भी की गई थी, फाड़ा गया था। इस पर क्या कहना चाहेंगे, आप वहाँ पर उपस्थित क्यों नहीं थे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहूँगा कि मैं बैरिस्टर असद अवीसी साहब का कार्यकर्ता हूँ और उनके लिए काम कर रहा हूँ। और क्योंकि मेरे सदर आ रहे थे तो मैं एक खादिम की हैसियत से उस दिन काम कर रहा था। मैं स्टेज पे रहूँ ना रहूँ, फोटो रहा ना रहे, 2014 से मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक अदना सा कार्यकर्ता बन के काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सदर ने खुद स्टेज पे मेरे नाम का अनाउंसमेंट करके पूरे शहर की आवाम के साथ साथ जो भी पार्टी के संगठन पे काम करने वाले नेता जो इस तरह की रणनीति पे काम कर रहे हैं सबको जवाब दे दिया कि मेरे सदर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उनकी मानसिकता क्या है संगठन के ताल्लुक से। लेकिन वहाँ पर कुछ अपद्रव्य भाषाओं का भी प्रयोग किया गया कि यहाँ पर जो लोग नहीं हैं उनमें बवासीर का इस तरह की जो बातें की गई है, सीधा सीधा आपके ऊपर भी टारगेट किया गया था। देखिए, मैं तो उनको शुभकामनाएं देता हूँ। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जो हमारे साथी नए जुड़े हुए हैं उनको कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की परिभाषा मालूम ही नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जो भी कारकुन जज्बाती तौर पर पार्टी के लिए काम कर रहा है, संगठन पे काम कर रहा है, ऐसे लोगों पर बैरिस्टर असद अवीसी साहब की खुसूसी नज़र। तो किसी के बोलने से, किसी के नज़रियाती जो भी इख्तलाफ है उससे किसी कार्यकर्ता को फ़र्क नहीं पड़ता। हम उस दिन एक कार्यकर्ता की हैसियत से स्टेज के सामने पब्लिक में बैठे हुए थे। क्यों बैठे हुए थे? क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भिवंडी शहर के अलग अलग इलाकों से सारे कार्यकर्ता आना चाहते थे, लेकिन हुआ क्या, उस दिन भिवंडी शहर के 2 से 3 रोड जो है वो ड्रेनेज लाइन की वजह से बंद है। जहाँ मुसलमान, जहाँ पर अक्सरियत तादाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का फ़ैन फॉलोअर रहता है। प्रोग्राम दूर था, स्टेडियम में था, इसलिए ये बात सही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को हम पहुंचाने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन एक कामयाब प्रोग्राम था। आज के वक्त में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, एनसीपी जैसी पॉलिटिकल पार्टी के सामने एक शानदार प्रोग्राम था। मैं आपके चैनल के माध्यम से वो सारे हरीफों को जवाब देना चाहूँगा जो ये सोचते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में इस तरह की गलत नीति पे काम करके वो कामयाब होंगे। ये मुश्किल काम है, ये मुश्किल काम है, क्योंकि सारे लोग जज्बात से जुड़े हुए हैं और कोई भी जज्बात से जुड़ा हुआ है, कोई पगार पे नहीं है तो किसी को कोई फ़र्क नहीं गिरता। सब असद अवीसी साहब के दीवाने हैं और आने वाले वक्त में रहेंगे। जिस तरीके से मामला सामने आ रहे हैं और जिस तरीके की बातें हो रही है उससे ऐसा लग रहा है कि एमआईएम पार्टी अब 2 हिस्सों में बट रही है, क्या कहेंगे उसको? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी में ग्रुप होता है और ये अच्छी बात है, कोई तकलीफ नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे जो साथी, मैं ख़ास तौर पे मेरे साथी अमोल कामले, मेरा दलित भाई है, मुझसे जुड़ा हुआ है, मैं उसकी इज्जत करता हूँ। आगे बढ़े, ज़िंदगी में कामयाब हो। असद भाई के 2019 के प्रोग्राम में मैंने इंट्रोड्यूस कराया था, बाजू में बैठा था स्टेज पे, असद भाई के मुंह से उसका अनाउंसमेंट करवाया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर असद अवीसी साहब ने उसका नाम लिया स्टेज पे। भाई मैं तो शुभकामनाएं पेश करता हूँ। अगर उनकी मानसिकता ये है कि भाई वो फ़ोटो हटा के या किसी के बारे में अभद्र शब्द कह के कोई भी कार्यकर्ता हो, कोई भी पदाधिकारी हो, तो वो किसी की ज़िंदगी बदल नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको चाहेगा जिल्लत देगा, जिसको चाहेगा इज्जत देगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।